अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टुडे क्राइम स्टोरी। हमारी जो आज की क्राइम स्टोरी है वो एक टिकटॉकर खातून आयत मरियम के कत्ल के हवाले से है। आजकल हर घर में, अक्सर घरों में हमें नज़र आ रहा है कि नौजवान बच्चियां जो है वो टिकटॉक बनाती हैं और अब वी लॉग ऐसे भी टिकटॉकर सामने आ गए हैं कि जो फैमिली वी लॉग बनाते हैं, फैमिली के साथ टिकटॉक बनाते हैं और अक्सर ऐसे आ गए हैं जो नए जोड़े जो हैं वो टिकटॉक बनाते हैं। लेकिन ये जो आयत मरियम की कहानी है ये बिल्कुल एक हमारे मुआशरे के ऊपर जो एक उभरता हुआ एक नए असरात टिकटॉक के हैं उसको वाज़े करती है। तो इसको मैं इस तरीके से मैं इसका आगाज़ करूँगा कि आयत मरियम इस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी। कुछ अर्सा पहले इसको पहली शादी से तलाक हो गई थी। तलाक के बाद इसकी एक नौजवान से मुलाकात हुई जो जिसका नाम मियाँ साद था और ये जो मियाँ साद था ये टाउनशिप के इलाके में रहता था। लाहौर में जब से ये आयत मरियम ने इसके साथ मुलाकात हुई तो ये मुलाकातें बढ़ते बढ़ते लव अफेयर में तब्दील हो गई और इससे ही एक लव मैरिज जो है ना उसका जो आगाज़ हुआ। यानी ये जो टिकटॉकर आयत मरियम थी इसका अपने शोहर मियाँ साद के साथ लव मैरिज हुई थी, यानी मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और ये शादी को भी कुछ कम अरसा नहीं हुआ था, तकरीबन ये तीसरा साल इनकी शादी को गुजर रहा था और बड़ी हंसी खुशी ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों टिकटॉकर थे, आयत मरियम भी टिकटॉक बनाती थी और इसके साथ इसका जो शोहर है मियाँ साद वो भी इसके साथ मिलकर टिकटॉक बनाते थे। टिकटॉक में हमने थोड़ा सा देखे तब्दीली कैसी आती है। जो मियाँ साद इसका शोहर है वो टिकटॉक के दौरान पहले उसने लंबी दाढ़ी रख ली, फिर उसने दाढ़ी को तरशवाता रहा, कभी छोटी कर लेता था। इसी तरह ये जो आयत मरियम है ये इसने इब्तदा में नकाब लेके अपना टिकटॉक बनाना शुरू किए। उसके बाद इसने नकाब भी उतार दिया और सर से जैसे ओपन सर के साथ बगैर दुपट्टे के साथ भी इसने टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे ये जोड़ा मॉडर्न होता जा रहा था तो आगे इनके साथ नई नई कॉम्प्लिकेशन जो है ज़िंदगी में वो भी शामिल होती जा रही थी। तो इस वाक़या से कबल इनकी बहुत सारी टिकटॉक जो है ना वो वायरल भी हुई हैं, मौजूद है जो सोशल मीडिया पे अक्सर लोग उनको देखते हैं। तो अब जो कुछ अर्से से वाक़या ये होना शुरू हुआ कि आयत मरियम की एक बहन है ज़ैनब, उसको इसने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि मेरा जो शोहर है वो आजकल मेरे ऊपर शक करता है। और क्योंकि टिकटॉकर की ज़िंदगी में आपको पता है कोई फीमेल होती है तो जितने उसके मेल उसके फ़ैन होते हैं वो फ़ोन भी करते हैं, वो उनको नीचे कमेंट्स भी करते हैं और बाज़ नौजवान है वो खुले डुले कमेंट्स करते हैं जिससे बाज़ का जो शोहर होते हैं वो थोड़ा सा फील करते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों को इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि जो बीवी होती है वो लड़कियों के कमेंट्स को बड़ा फील करती है। तो इस तरह के कुछ मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने अकबर विलाज नज़द नवाब टाउन कब्रिस्तान एक घर जो है ना नासिराबाद में किराए का घर लिया था। वहाँ ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे और गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल की इस शादीशुदा लाइफ में इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। ये दोनों अकेले थे। अकेली जो ज़िंदगी होती है आपको पता है इस दौरान अगर खलंडरी तबीयत हो तो टिकटॉक करे तो उस वक्त तो बंदा इंजॉय करता है, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो अफसुर्दा भी होता है। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो कुछ ऐसे थे इनमें तलक कलामी बार बार हो रही थी और ये तलक कलामी के बारे में इसकी बहन ने खुद बताया कि तलक कलामी जो ना इससे ज़्यादा बार हो गई थी। बल्कि FIR में लिखा है, ये FIR जो है ये थाना नवाब टाउन में है और FIR नंबर है 2576/25 और ये 28/4/2025 को दर्ज हुई और ये 302 के मुकदमा दफात के तहत हुई, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो मकतूला है आयत मरियम इसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मेरा जो शोहर है आजकल मेरे ऊपर सख्ती कर रहा है और मेरे साथ बार बार झगड़ा कर रहा है। तो उस रोज़ ये कहती है कि मैं अपने भाई और एक और रिश्तेदार के साथ मैं अपनी बहन को मिलने गई तो मैंने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो जब रश देखे हम भी थोड़े खौफजदा हो गए। तो जब मैं अपनी बहन के घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी बहन जो है ना बेडरूम के बेड पे पड़ी थी और उसका जो गला जो है ना दबाया हुआ था, लेकिन उसका शोहर मौजूद नहीं था। जैसे इस वारदात का पुलिस को पता लगा तो SP सदर जो है डॉक्टर गयूर उन्होंने एक टीम बना दी ताकि फौरी तौर पे जो मुलज़म फरार हो गया उसको
उसको गिरफ्तार किया जाए। और उसका क्योंकि मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग पे था और बहुत जल्द पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। और मुलज़म ने गिरफ्तारी के बाद अपने इब्तदाई बयान में इस वाक़या के बारे में तस्लीम भी कर लिया कि हमारा झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ये जो वाक़या रूनुमा हो गया। लेकिन इस वाक़या का एक पस मंज़र है वो ये कि एक ख़ातून ऐसी कि जिसको 25 साल की उम्र से पहले 22 साल की उम्र से पहले तलाक हो गई, उसकी लव अफेयर हुई, उसने 2.5-3 साल लव अफेयर में गुजारे, लेकिन ये जो चकाचौंध है और ये जो पैसे की बौछार है और ये जो पैसे आते हैं और जिस इजी तरीके से आते हैं उसी इजी तरीके से जाते हैं और ये घरों के घर उजाड़ रहे हैं। कोई टिकटॉकर कत्ल हो रहा है, कोई टिकटॉकर जो है वो दरिया के किनारे पर टिकटॉक बनाते हुए दरिया में गिर के हलाक हो रहा है, कोई टिकटॉकर जो है वो ट्रेन के आगे टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन के नीचे आके कुचला जाता है, कोई टिकटॉकर ऐसा है कि जो समुद्र में बना रहा है और समुद्र में गिर गया है, कोई टिकटॉकर ऐसा है कि जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से टिकटॉक बनाते हुए नीचे गिरा और हलाक हो गया। इस और एक ऐसे बहुत सारे हमें वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें बुलंद अमारात से लोग टिकटॉक बनाते हुए नौजवान जो गिर के हलाक हुए हैं। लेकिन वो ये अलग अलग इनके तरीक़ाकार है। लेकिन अब ये जो तरीक़ाकार सामने आ रहा है कि टिकटॉकर ही टिकटॉकर को कत्ल कर रहा है, तो इसके ज़रिए हमारे मुआशरे की में एक और तरह की बुराई पैदा हो रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि टिकटॉक और शोहरत और पैसा जो है इसको एक हद तक अपनी ज़िंदगी में जो है ना मकाम देना चाहिए, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे कि एक ऐसा जोड़ा जो लव अफेयर करने के बाद लव मैरिज में आपस में जुड़ा अलहदा रहते थे, ना कोई सास ना कोई ससुर ना कोई बहनोई ना कोई उनके पास नंद, कोई रोक टोक नहीं थी और जो टिकटॉक बनाते थे उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत थी उभरती हुई नजर आती थी। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब शोहर जो है वो जेल में चला जाएगा और इसका इख्तिताम जो है वो बहुत ही संजीदा होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।